नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं गीता। आज मैं आई हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख सकते हैं ये बैनर है, यहाँ पर तमाम एडवोकेट के नाम लिखे हुए हैं। हमारे साथ है राम सजीवन जी, जो कि पीड़ित है। कहीं ना कहीं ये धरने पर इसी कारण बैठे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है। क्या हुआ है आपके साथ राम सजीवन जी? क्या आपके साथ घटनाएं हुई थी? हमें विस्तार से बताइए, शुरू से लेकर के एंड तक। हमारा घर और मकान पूरी प्रॉपर्टी एमबी हरिकांत और एसपी मेहता मिलकर लूट लिए। ये कौन है? ये वकील हैं, एमबी हरिकांत वकील और एसपी मेहता वकील, ये दोनों मिलकर हमारी पूरी प्रॉपर्टी लूट लिए। हमारे मकान के कागज़ खो गए थे। हमने क्या कहते हैं रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारा जो मकान है जी दादा, वो कहाँ पे स्थित है? ये महावीर इनक्लेव पार्ट 3 में है। जी, कब से आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं? कब से ये 97 से हम रह रहे थे। 97 जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके उसके बाद हमारे मकान के कागज़ खो गए थे, तो हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं हमारा केस ये भागीरथ और रामचंद्र से चल रहा था। भागीरथ और रामचंद्र कौन? ये प्रॉपर्टी डीलरों में से हैं। तो ये हमारे वकील एमबी हरिकांत ने बोला कि आपके फेवर में केस चल रहा है, आप मकान बना लो। हमने मकान बना लिया, किसी ने कुछ रोक टोक नहीं की। हम अपने मकान में रह रहे थे। फिर अचानक एक दिन क्या कहते हैं शाम के टाइम पुलिस आई और गेट थपथपाया। जब हमने गेट खोला तो बोले जितने लोग घर में हो सब लोग बैठ जाओ। हम घर में जितने लोग थे सब लोगों को गाड़ी में ले गए पुलिस की, और क्या कहते हैं जेल भेज दिया। जब जेल से हम लौट के आए तो हमने उनसे कहा कि हमारी रिपोर्ट लिख लो, ऐसा क्यों हुआ? बोले जो हो गया सो हो गया, डाबड़ी थाने में। और आपको गाड़ी में बिठाया तो थाने में कुछ बताया उन्होंने? किस जुर्म में अंदर लाए? वहाँ जब हम थाने पहुँचे तो वहाँ एक वकील साहब पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी से बड़ी धाराएं लगवाई हमारे ऊपर हैं। किस बात के खिलाफ? अब यही कि हम अपने घर में रह रहे थे शांति से। ना तो यहाँ तो किराएदार को भी एक नोटिस जाता है कि आपने किराया नहीं दिया और क्या कहते हैं आप किराया दे दो, लेकिन जो है हमारे को ना कोई नोटिस ना कोई जानकारी। बस सीधे पुलिस आई और गेट थपथपाया और ले जाके बंद कर दिया। जब हम लौट के आए तो हमारा कुछ है ही नहीं वहाँ। और उसके बाद जब हमने प्रधानमंत्री और सबको 5 बार एप्लीकेशन लिख के दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार हमें क्या कहते हैं थाने में बुलाया, बोले कि क्या कहते हैं तुमने पीएम हाउस में एप्लीकेशन दी है? हमने कहा हाँ दी है। बोले इधर बैठ जाओ। हम उधर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद उधर बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद उधर बैठ जाओ, फिर उधर थोड़ी देर बाद बैठ जाओ। उसके बाद जब 4-5 घंटा बीत गया, शाम को 11 बजे के आसपास, तो बोले चाचा आप तो बहुत देर से बैठे हुए हो हैं, आप तो बहुत देर से बैठे हुए हो, चाय वाय पियोगे? हमने कहा नहीं भैया हम चाय वाय नहीं पियेंगे। बोले ये लो, उस पर बारीक बारीक जाने क्या लिखते हैं कागज़ पे, और उसके बाद बोले इस पे साइन कर दो और घर जाओ। अब ये घटना कब की है सर? ये 3-4 साल पहले की बात है जी। 3-4 साल पहले ये घटना तो हुई। तब हम एप्लीकेशन तब से बराबर दे रहे हैं। 3-4 साल से बराबर एप्लीकेशन पीएम हाउस और सब जगह दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुतले पे आपने नाम लिखे हैं सर? जी, एमबी हरिकांत मुर्दाबाद, एडवोकेट एसपी मेहता जी, और एडवोकेट एमबी हरिकांत। और बार एसोसिएशन, क्योंकि बार एसोसिएशन उनका बाप है। बार एसोसिएशन चाहे तो उनको जो है लाइसेंस रद्द कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एसपी मेहता तो आपके ही वकील थे ना? नहीं, एसपी मेहता नहीं, मेरे वकील थे एमबी हरिकांत। उनके खिलाफ क्यों आप वो कर रहे हैं? क्योंकि वो मिल के उन्होंने हमारे साथ हेरा फेरी की जानकारी। पता चला? ये ऐसे पता चला जब पुलिस आई, एकदम से अचानक उठा के ले गई। और क्या कहते हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और हम गए उनसे, बोले कि हमारे कागज़ दो, कैसे क्या हुआ? तो बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे पास 15-20 क्रिमिनल केस हैं और उल्टा हमें वो धमका रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे कागज़ दे दो जो पहले जीते हैं। तो कहते हैं कोई कागज़ नहीं है, जो करना है सो कर लो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि वो उनसे मिले हुए हैं। चलिए, वकीलों के खिलाफ तो आपने मोर्चा खोल दिया यहाँ पे। जी और सारी चीज़ें हैं। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम क्या कहते हैं वहाँ फुटपाथ पे रह रहे हैं। वहाँ जहाँ दुकान पे काम करते हैं। हमने अभी आपको एप्लीकेशन दी है, उसमें एड्रेस लिखा हुआ है द्वारका विद्युत सोसाइटी के सामने पेड़ के नीचे, प्लॉट नंबर 2,
सेक्टर 12 हैं, एप्लीकेशन निकालिए। सेक्टर 12 और क्या कहते हैं सेक्टर 12 और वो नई दिल्ली 78, ये है एप्लीकेशन। हमने सब जगह एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमने पीएम हाउस और सब जगह, यहाँ तक कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये देखो एप्लीकेशन दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का मोहर है, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ये देखिए ये सोनिया गांधी की सोनिया गांधी की एप्लीकेशन है और ये केजरीवाल सबकी हैं, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं तो होता। इतनी सारी हैं? एप्लीकेशन जी, देने के बाद अब जी, क्या है आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है कि हम बैठे हैं, पुतला बना रहे हैं। जी और यहाँ पे आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार आपकी यहाँ से बात सुनेगी? सरकार हमें उम्मीद है सुनेगी, और आप जैसे लोग भी सुनेंगे और जानकारी लेंगे। जब अगर हम स्पष्ट रूप से सिर्फ ये बताना चाहते हैं, विशेष अगर कोई वकील किसी भाई को बोल दे कि मैं आपका फैमिली वकील हूँ, तो उसका मतलब वो तुरंत समझ लेना चाहिए उस भाई को कि फैमिली वकील का मतलब कि आपके परिवार में जितनी कमाई हो रही है वो सब वो वकील की हो गई, और वकील इस इंतजार में है कि कब मौका मिले, कब हम लूट लें। पूरे बार एसोसिएशन के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे। जी। तो आपका केस कौन लड़ेगा सर? मतलब कौन से वकील आएंगे जो केस लड़ेंगे? हम अभी केस के बारे में क्या कहते हैं करेंगे कुछ, और अभी तो हमें उम्मीद है कि पीएम हाउस से और पास इन सब चीज़ों के लिए जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी, सबूत हैं पूरे पर। क्या सबूत है? हम मकान में रहते थे, हमारे पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सब कुछ है। और बिल आते थे आपके नाम के हैं वो? जी मेरे नाम के हैं। और क्या कहते हैं कोई हेरा फेरी नहीं। हमने उस मकान को 12,000 रुपये में ख़रीदा था, स्पष्ट ये है। और क्या कहते हैं हम बड़े आराम से उसमें रह रहे थे, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भागीरथ, इन्होंने मिला करके और क्या कहते हैं इस तरह से हमारे को लूटा है वकीलों ने और सब ने मिल कर के कि हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई सब कुछ लूट लिए। हम ये एप्लीकेशन जो आपको दिखाए हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम पीएम हाउस को सब कुछ और सभी को जानकारी दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मतलब कि सब लोग जानते हैं, हम सब समझ गए भैया, सारा सिस्टम गोल है, पूड़ी कचौड़ी और लड्डू गोल है, और ये सिस्टम भी गोल है। कहीं भी कोई एप्लीकेशन दो, घूम के वहीं थाने जाएगी, और थाने में आपको इस तरह समझाएंगे, थाने वाले इस तरह बातचीत करेंगे। आपने पीएम हाउस में एप्लीकेशन दी है, अच्छा तो इधर बैठ जाओ, अच्छा तो इधर बैठ जाओ, अच्छा तो इधर बैठ जाओ। अरे हमको तो एक दिन ऐसे बैठाया, घुमाते बैठाते ले गए टॉर्चर रूम के बगल में बैठा दिया। आपको टॉर्चर भी किया गया? नहीं किया नहीं, लेकिन महसूस करवा दिया कि अब नंबर तुम्हारा है। वहाँ गए, बोले कि यहाँ बैठ जाओ। अब मैं वहाँ बैठ गया, तब तक एक लड़के को लेके आए, अंदर ले गए, 2-4 थप्पड़ मारा, वो ज़ोर से चिल्लाया, या फिर बाद में वो निकल के आया, जाने कहाँ ले गए। लेकिन हमें ये महसूस करवा दिया कि अगला नंबर तुम्हारा है। उन्होंने हमसे कहा नहीं कि हम तुमको मारेंगे या हम तुमको पीटेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने थाने में हमें महसूस करवा दिया कि नहीं जी अब नंबर तो हमारा ही है। उसके बाद बारीक जाने क्या थाने में लिखते हैं, आपने वहाँ एप्लीकेशन दिया था, उन्हें हमें जवाब देना है, और लो जी साइन करो और जाओ। तो आपने बता दी, जी अब ये बताइए कि आगे की क्या कार्रवाई आप करने वाले हैं, क्या आंदोलन चलेगा, कैसे चलेगा? आगे की कार्रवाई यही है कि हम जो है क्या कहते हैं आगे की कार्रवाई यही है कि अब जब हम सब जगह से क्या कहते हैं थक हार जाएंगे, तो हम ये पीएम एसपी मेहता मुर्दाबाद, एमबी हरिकांत मुर्दाबाद, ऐसे करके जूता चप्पल इनको मारते रहते हैं। जब हमारा दिल करता है तब हम मारते रहते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? ये तो भाई बड़े पहुँचे हुए फकीर हैं, हम तो जो कर सकते हैं वो तो हम भी करेंगे ना, हम तो जो कर सकते हैं वो हम भी करेंगे।
हम तो जो कर सकते हैं वो हम भी करेंगे। और ये बार एसोसिएशन को हम मार नहीं रहे जूता, लेकिन है उनका बाप। हमने सब जगह जानकारी दे रखी है, हमने सब जगह जानकारी दे रखी है, हमने सब जगह जानकारी दे रखी है। हमारा सब कुछ लूट लिया आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी आ चुके नेता ने और कोई कार्रवाई नहीं हो रही आप है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ चुके हैं। हम डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं है बाबू, हम डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं है। हम बड़े आराम से ऐसे प्यार करके मारते हैं इनको। हम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है। डिप्रेशन में होते तो मर जाते। और हम क्लियर कहते हैं कि इस देश के अंदर शरीफ का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। शरीफों की प्रॉपर्टी ये बड़े आसानी से लूटते हैं। और पूरा हिंदुस्तान कहता है 4 सिस्टम है, लेकिन 5वां सिस्टम हम बताते हैं। 5वां सिस्टम है ये वकील का। वकील इतने कुत्ते और कमीने होते हैं, पैसे के लिए ये किसी का भी घर लूट लेंगे शरीफ आदमी का। और पैसे के लिए ये आतंकवादी को बचाने रात में 12 बजे पहुंच जाएंगे। पैसे के लिए ये रात में आतंकवादी को बचाने 12 बजे पहुंच जाएंगे। खोलिए जी कोर्ट खोलिए, क्योंकि वो उनका बाप है, रुपया देगा हैं। और शरीफ आदमी का सबको लूटने में उनको मज़ा आएगा, क्योंकि उसको तो लूट लेंगे तो वो कुछ करिए नहीं पाएगा। अब हमारा सब कुछ लूट लिया, हम क्या कर पा रहे हैं? यानी कि मानवता कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। मानवता की क्या बात है? मानवता इंसानियत रही नहीं है। पहले जब हम आप जैसे थे बेटा, जवान थे, तो बस में चढ़ते थे ना, तो बस में आगे पीछे सवारी लटक के जाती थी और खिड़की से टिकट लेते थे। लेकिन आज जो है सीट खाली रहती है। तब इंसानियत ड्राइवर के अंदर इतनी होती थी कि वो गाड़ी स्टैंड पे रोकता था, कहता था आपके अंदर हिम्मत है तो चढ़ जाओ अगर ड्यूटी करनी है तो। लेकिन आज बस के अंदर सीट खाली रहेगी, कोई इंसानियत नहीं है। ड्राइवर चला जा रहा है। मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे दादा? मुद्दे को जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम इनको ऐसे बड़े प्यार से जूता मारते रहेंगे। जैसे प्यार से इन्होंने हमारे साथ हेरा फेरी किया है, ऐसे प्यार से हम इनको जुतियाते रहेंगे। मुद्दे को हम यहाँ तक ले जाएंगे कि हम मारते थकेंगे नहीं।